बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था, ये व्लॉग मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है। किचन विचन क्लीनिंग किया था, वो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी पुराने वाले फ़्लाइट की। तो बस उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, कुछ अलमारियाँ वगैरह मुझे ख़ाली करनी थी, तो बस वही। और ये जो मैं आपको छोटा सा ड्रेस दिखा रही थी, ये मेरी बेटी का है। जब वो मतलब पैदा हुई थी तो सबसे पहले जो ड्रेस उसने पहना था वो यही था, और अलमारी में से निकला, मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था। अच्छा, बेटों का तो मुझे कुछ नहीं पता कि हैं संभाले हुए हैं या कहाँ हैं, शायद मेरे ससुराल में जो मेरी बेटी है ना उसी के अंदर है। लेकिन बेटी का जो है ना, ये मैंने संभाल के रखा हुआ, और इसमें से अभी भी ना बिल्कुल न्यूबॉर्न वाले बेबीज़ की खुशबू आती है। तो ये इतना क्यूट सा ड्रेस था ना, तो मैंने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, और ये वेरी अर्ली मॉर्निंग है, और टींडे जो है ना जनाब मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा टींडे गोश्त बना लेते हैं। सारा दिन काम आते रहेंगे, क्योंकि आज मेरे जो थे ना बहुत सारे काम थे, और सुबह में बच्चों को स्कूल भेज के मैंने सालन बना लिया था। और उसके बाद से अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, और जल्दबाजी में ना मुझसे नाश्ता बिल्कुल नहीं किया जाता, मुझे लगता है बस अटक ही गया है ना जाके। लेकिन करना तो है, जब आपने इतने काम करने होते हैं तो फिर नाश्ता भी करना होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे हेल्पर का, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि हम आपको बस स्टॉप से पिक कर लेंगे। बेचारी काफ़ी पैदल चल के आती हैं, तो अभी मुझे यहाँ से उन्हें पिक करना था और अपने नए वाले घर पे ले जाना था क्लीनिंग के लिए। तो बस ये कुछ सुबह 9 बजे का टाइम था, और हमने उन्हें पिक कर लिया था। और जनाब, ये है मेरा न्यू किचन, और ये जिस हालत में मुझे मिला था वो मैंने कैप्चर किया है कि ये कुछ इसकी हालत थी। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये फ़्लैट सिर्फ 2 या 3 वीक्स खाली रहा है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मतलब आ गए थे सफाई वगैरह करवाने। कुछ कलर वलर का काम हुआ था, कुछ कारपेंटर का, और उसके बाद हम लोगों के हैंडओवर ये फ़्लैट हो गया था। तो ये कुछ इसकी हालत थी, और मेरे तो जो है ना सफाइयाँ करा करा के ना किचन की, बाकी और कोई मैंने सफाई नहीं की, सब अम्मा ने ही की थी। तो बस मेरे हाथों में ना कट्स पड़ गए थे, इतना ग्रीसी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप टाइल्स वगैरह की हालत देखिएगा, और स्टोव देखकर तो जो है ना मेरा दिल जो है ना वो बंद ही हो गया था, क्योंकि मेरा स्टोव माशाल्लाह से इतना शाइनी था। हालांकि मैं इतने सालों से उसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल क्लीन शाइनी, और ये ना बहुत ही अजीब कंडीशन में मुझे मिला। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बस जब मेरे ख़्याल में हेल्पर्स के हैंडओवर हर चीज़ हुई भी होती है ना, तो फिर शायद इसी तरह का ही हाल हो जाता है। और टाइल्स जो है ना, ये जो किचन में टाइल्स होती हैं ना, ये काउंटर के जो बैक साइड पे और स्टोव के बैक साइड पे, इसके अंदर जो है ना ग्रीन कलर का जो साबुन होता है ना बर्तन धोने का, वो भी फंसा हुआ था। और ये थोड़ी सी अजीब टाइल्स हैं, लेकिन इनकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल है। जो मेरी टाइल्स थी उसके ऊपर तो हल्का सा आपने जो है ना उसको वाइप किया, वो साफ़ हो जाती थी। और शायद मेरे ख़्याल में जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोड़ दिया जाए ना, तो फिर उनकी ऐसी हालत होती है। आप देख सकते हैं इन टाइल्स की क्या हालत है। और मैंने पूरी बॉटल जो किचन क्लीनिंग की होती है ना, ग्रीस लिफ्टर की होती है, वो इसके ऊपर मैंने पूरी स्प्रे कर दी थी। और साथ मैंने लिया था विम पाउडर, और बस इससे मैं ब्रश से इसको क्लीन कर रही थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद मुझे जो है ना स्टील वाली जो जाली तार होती है ना, वो मुझे इस पर मारनी चाहिए थी, तब जाके ये क्लीन होती। खैर जनाब, उसके बाद से जो है ना शाम हो गई थी हमें यहाँ क्लीनिंग करते करते, और हमारे पड़ोसियों ने भेजा था हमें ये खाना। असल में उनके यहाँ कुरान ख़ानी थी, रबीउल अव्वल का ये महीना था, तो उनके यहाँ कुरान ख़ानी थी, तो उन्होंने हमें खाना भिजवाया। और ये आप देखें सारी बॉटल जो है ना ये मेरी लग गई है, नई बॉटल मैंने ये मंगवाई थी। तो बस यही कुछ किचन मेरा क्लीन हुआ है, ऊपर ऊपर से सारे ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, मार्बल टाइल्स सब हो गया, बस नीचे की क्लीनिंग रह गई है। और अब हेल्पर जो हैं वो झाड़ू कर रही थी, सारा सामान जो भी था वो सब कचरा वचरा इकट्ठा करके, और उसके बाद से जो है उन्होंने पोछा लगाना था। और ये कर्टन वर्टन ये सब हमने उतारे यहाँ से। और जनाब, ये है हम लोगों की बालकनी, और ये माशाल्लाह से मुझे बहुत ही पसंद आई है। काफ़ी बड़ी सी है, व्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन सामने बिल्डिंग है तो इतना मैं दिखा नहीं सकती हूँ। खैर काफ़ी जो है ना पेड़ और दरख्त वगैरह आसपास सराउंडिंग में हैं, और बर्ड्स की आवाज़ें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जनाब, वॉशरूम वगैरह भी क्लीन हो गए थे।
वॉशरूम वगैरह भी क्लीन हो गए थे। और बस उसके बाद से हम लोग का सामान जो है ना वो आना स्टार्ट हो गया था। तो बस जैसे जैसे आता जा रहा था तो मुझे ये था कि बस किचन को मैं इस तरह कर लूँ कि बस मैं नाश्ता बना लूँ नेक्स्ट डे, या फिर रात में कुछ हम लोगों ने खैर फूड पांडा ऑर्डर किया था। लेकिन सॉरी, ये बार बार कॉल आ रही है। अच्छा, ये जो किचन अंडर सिंक एरिया है ना, ये काफ़ी नीट सा है। इसमें जो है ना कोई नीचे ड्रेनेज का वो गटर वगैरह नहीं है, बस ऊपर सब कुछ वॉल में ही फिक्स है, सब टाइल्स हैं चारों तरफ। तो यहाँ मैंने सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रख दिए हैं। और इसके अलावा बस जो जो सामान आता जा रहा था ना, तो ज़रूरत का जो सामान था वो बस मैं खोल खोल के लगा रही थी, जैसे स्पून्स हो गए, मग्स हो गए, प्लेट्स हो गए, टी पैन, कुछ पॉट्स वगैरह। और बस फ्रिज आ गया था तो मैं सोचा फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। वहाँ पे मैंने फ्रिज क्लीन नहीं किया था, लाइक 1 महीने डेढ़ से फ्रिज क्लीन नहीं किया था। तो बस उसके बाद भूख लग गई थी और मेरा बेटा ये लेकर आया था छल्ली, तो बस ये मैं खा रही थी खूब नींबू मसाले वगैरह लगवा के। और बस सामान आ रहा था और जहाँ जहाँ समझ आ रहा था वो सब मैंने लगवाया। फिर मैंने सोचा कि अंदर से भी फ्रिज को क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई ग्रॉसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स कुछ भी नहीं थे। तो बस मुझे था कि मैं इसको क्लीन करके ऑन कर लूँ और फिर ज़रूरत का सामान जो है वो मैं मंगवा लूँ। तो जनाब ये रात का टाइम है और रात के टाइम जो है ना सारे बर्तन धो धुला के मैंने पूरा किचन क्लीन करके ये सब मैंने क्लिप बनाया था। हाँ, तो बस किचन जो था वो मेरा रेडी था। बाकी ये था कि सेटिंग्स तो अभी तक जो है ना वो चल रही हैं, जिस तरह समझ आता जाता है सेटिंग चल रही है। और जनाब ये नेक्स्ट डे मेरी लंच रूटीन है, यानी मैंने फ़र्स्ट डे अपने घर में जो कुक किया, मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन और साथ में बनाए थे आलू की ताही, और बेस्ट कॉम्बो है। और जब कुछ समझ ना आए तो हम लोगों का तो यही होता है कि जनाब आलू गोश्त बना लो, आलू चावल बना लो। तो जनाब यहीं तक का था मेरा व्लॉग।